माँ जी का पहला गाना है और वो भी भक्ति का गाना, काली माँ का गाना। बस माँ का आशीर्वाद रहे, हमारा गाना हिट हो, हमारा चैनल जो है बढ़िया चले। और हम क्या तुम मेकअप कर रहे हैं दोबारा से इसका? अरे ये पसीना आ गया, गर्मी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस बात का हम सभी को इंतजार था, अंदेशा था, कहीं ना कहीं ये बात हमारे मन में खटक रही थी कि सीमा हैदर के खिलाफ सरकार ने एक्शन नहीं लिया, न चार्जशीट आई, न इसको लेकर कोई रिपोर्ट पेश हो रही है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि सरकार ने क्या सीमा हैदर को अपना लिया है? अब आप मेरे साथ जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको भी देखते रहिए और मेरी बात भी सुनते रहिएगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक शिकायत की थी जिसमें आपने कहा था कि सीमा हैदर जो है बाहर निकलना शुरू कर दी है। ये बाहर निकलती है, ये खेतों में जाती है, ये वीडियो बनाती है, ये पूरे एरिया की रेकी कर रही है और एक एक चीज के बारे में जो पाकिस्तानी आका है, जिसके कहने पर ये यहाँ आई है, वो सारे इंफॉर्मेशन ये वहां भेज रही है। और इस पर ध्यान देते हुए एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैंने इसकी भी वीडियो बनाई, ये भी सरकार तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। मतलब एक नागरिक होने के नाते हम और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इन 2.25 सालों में सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। आखिर क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि अब सीमा हैदर इस स्टेज पे पहुंच गई है कि अब ये खुलकर सारे प्रोफेशनल काम भी कर रही है। ये महिला, अवैध महिला जो इलीगल एंट्री की है हमारे देश में, लेकिन आज जिस तरीके से इसको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है हमारे देश भारत में, ऐसा लग रहा है जैसे ये आई, इसको बहुत अच्छा वेलकम मिला और सरकार अब इसको वर्किंग वीजा भी दे दी है, जिसको वर्क वीजा कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये महिला अपने कदम आगे बढ़ा रही है, खुले तौर पर ये महिला कहती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुले तौर पर ये यहाँ पर अपना पैर जमा रही है। इसको लेकर कुछ साक्ष्य भी मेरे हाथ लगे हैं, जिसमें एक आदमी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि इस महिला को बाकायदा प्लांट किया गया है, पाकिस्तान से प्लांट किया गया है, जिसमें भारत के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें कई करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, कई करोड़ रुपए की डील हुई है और उस डील के साथ ही सीमा हैदर का यहाँ पदार्पण हुआ है। कुछ एक समय के बाद धीरे धीरे करके ये महिला जो है और आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और ये चीज आज ही आप नोट कर लें और आपके मन में जितने भी विचार आ रहे हैं उसको आप मान लें कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि आज खुलकर बहुत सारी बातें मैं रखने वाली हूं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बातें कड़वी लगेंगी, खास करके उन लोगों को जो इसके समर्थक हैं और उन लोगों को भी जो सरकार से जुड़े लोग हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार। आज ये कहने पर हम मजबूर हैं कि सीमा हैदर को पूरे तरीके से समर्थन सरकार की तरफ से मिल रहा है। भले ही वो टटपुंजिये से 2 लोग जो पहुंचे थे इसकी शूटिंग करने, उनकी कोई औकात नहीं हो, लेकिन हो तो रहा है प्रोफेशनल काम, प्रोफेशनली शूटिंग हो रही है। उस वीडियो को भी जारी किया जाएगा जिसे लाखों लोग देखेंगे, उसके एवज में सीमा हैदर को पैसा भी मिलेगा। तो देश में कानून का मतलब कुछ भी नहीं है क्या? देश के कानून को ताक पे रख दिया गया है। सरकार क्या बताना चाह रही है कि जो कुछ भी चल रहा है उस पर आंख मूंद लो, कुछ मत बोलो। तुम्हारे देश में एक इलीगल महिला आए, वो कुछ भी करती रहे, एकदम चुपचाप रहो। कई हजार मैंने ट्वीट किए,
कई हजार बार मैंने नेताओं से बात करी भारतीय जनता पार्टी के, और आपको मैं ये बता दूं कि इस महिला को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में भी रोष है सरकार को लेकर कि इतनी लिबर्टी इस महिला को आखिर क्यों दी जा रही है। सरकार खुलकर कुछ बोलती क्यों नहीं है सामने आकर। भाई अगर आपने इस महिला को यहां नागरिकता दे दी है तो बता दीजिए। आपको अच्छे से पता है कि अगर ऐसी बात कुछ सामने आएगी तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा लॉस होगा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कोई कुछ बोलना चाहता ही नहीं है। गृह मंत्रालय चुप, किसी से बात करो तो वो कोई जवाब देने को राजी नहीं। इस विषय पर हम कुछ नहीं बोल सकते। आज मामला यहां तक पहुंच गया है कि सीमा हैदर अब हमारे भगवानों का सहारा लेकर अपनी कमाई कर रही है, तब भी जो सरकार है वो चुप है, क्योंकि हर चीज को तो यहाँ राजनीतिकरण के साथ जोड़ दिया जाता है ना। सरकार को लग रहा है कि भाई सीमा हैदर हिंदू हो गई है, हमारी देवी देवताओं की पूजा कर रही है, प्रचार कर रही है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, बिल्कुल हर्ज है। अगर ऐसा है कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट हमारे देश में घुसती है या घुसता है तो क्या आगे भी इस तरीके का ही ट्रीटमेंट सरकार देती रहेगी? क्योंकि सरकार बाध्य हो जाएगी ना, उसको देना ही पड़ेगा। आज एक सीमा हैदर आई है, कल और सीमा हैदर आएगी, और इसके वकील तो खुलेआम कहते हैं कि अभी मेरा हाथ बंधा हुआ है, नहीं तो 70 सीमा हैदर यहां आएगी। क्या मतलब है इन सब चीजों का? सरकार को कह कह के हर एक आदमी थक चुका है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूं। क्या सरकार भारत के लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती है? क्या जो एक्स पर पोस्ट जाता है जिसमें योगी जी टैग्ड होते हैं, जिसमें मोदी जी टैग्ड होते हैं, अमित शाह टैग्ड होते हैं, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, नोएडा पुलिस, डीएम ग्रेटर नोएडा, सबको टैग किया जाता है, क्या उनके कान में ये बात नहीं जाती कि एक अवैध घुसपैठ को किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है? एक तरफ तो एसआईआर को लेकर जो विरोध हो रहा है, आज मैं भी खुलकर ये बात कह रही हूं कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर विरोध हुआ तो सरकार ने क्या बात कही? सरकार ने कहा कि हम इसलिए ये चीजें कर रहे हैं ताकि भारत से अवैध घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाए, ताकि वो चुनाव को प्रभावित ना कर सके। एक तरफ तो अवैध घुसपैठियों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देश जो है बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सीमा हैदर का केस जब सामने आता है, इसका मुद्दा जब सामने आता है, तो सारी सरकार चुप हो जाती है। और कमाल की बात है दोस्तों, इस विषय पर विपक्ष के मुंह में भी दही जम गई है। क्या आपने एक भी कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता, किसी के मुंह से सुना कि सीमा हैदर को आज तक क्यों संरक्षण दिया गया है? आखिर क्या कारण है कि एक पाकिस्तानी महिला को आपने इतनी लिबर्टी दे दी है जितनी कि ना आपके पास है ना मेरे पास है? इस बयान को सुनने के बाद हो सकता है कि सरकार मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ले ले, लेकिन सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीमा हैदर इज वेरी स्पेशल टू एवरीवन। या पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए ये बड़ी चहेती है, बहुत प्यारी है। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस महिला विंग की कुछ महिलाओं से हमने बात करी थी, हमने कहा था कि इस विषय को आप उठाइए। जब मेरी बात हो रही थी तब तो हाँ जरूर उठाएंगे, लेकिन सब जाते ही जिस दिन मेरी बात हुई थी कि हम लोग अगले सोमवार को इस विषय पर बात करेंगे, वो सोमवार गुजरे हुए 4 महीने बीत गए, आज तक कोई महिला सामने नहीं आई। मतलब सबने घुटने टेक दिए हैं, सबको डर लगता है इस पाकिस्तानी से। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पीओके हम ले आएंगे और आज तक नहीं आया, पाकिस्तान थर 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 कांप रहा था। सीमा हैदर से तो यहां सब थर 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 कांप रहे हैं कि जिनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। पता नहीं कौन सा फायदा इसके अंदर दिख रहा है कि एक सीमा हैदर पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया, जिसने सिर्फ हमारे भारत देश में आकर अश्लीलता ही फैलाई है और आज तक फैला रही है,
उस पर किसी का भी नजर नहीं जा रहा। इतनी बड़ी बड़ी बात संत महात्मा कथावाचक करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि हमारे देश की महिलाएं गंदी हो रही हैं, लड़कियां गंदी हो रही हैं, यहाँ मुंह मार रही है, वहां मुंह मार रही है। ठीक है, वो मार रही हैं, आप समाज सुधारने आए, बिल्कुल सुधारिए, आप अपनी बात रखिए, क्या पता किसकी आंख खुल जाए और वो वापस सभ्यता में आ जाए और संस्कार और संस्कृति को वापस ठीक करने में अपना योगदान दे। लेकिन जिसकी वजह से ये सारी चीजें गंदगी फैल रही है, बादल बाबू जो भारत का एक व्यक्ति, एक लड़का था 22-20 साल का, वो लड़का आज पाकिस्तान की जेल में बंद है। क्या कोई बाबा आए और सामने बोले कि सीमा हैदर की वजह से ये सारी चीजें हुई? क्या सीमा हैदर का कोई योगदान नहीं है? क्या एक पाकिस्तानी महिला, जिस तरीके से हमारे देश में एक बहू कैसी होनी चाहिए घर की, एक बहू जिसके कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, कौन सी बहू छत पर जाके ठुमके लगाती है और उसका ससुर सामने देखकर ताली बजाता है? कौन सी ऐसी बीवी सरेआम सड़क पर ठुमके लगाती है और उसका पति ताली बजाता है? ये संस्कार बट रहा है यहाँ पे और इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज ये महारानी हमारे देवी देवताओं तक पहुंच गई है, जो पाकिस्तान में भरपेट गाय माता का सेवन करती थी। जब कथावाचक प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, बच्चियों के ऊपर टिप्पणी की, तो उनके फेवर में, उनके समर्थन में बात करने के लिए योगी जी महाराज आए। ठीक है, लेकिन आज पूरा देश इसी सभ्यता संस्कृति की बात कर रहा है कि महाराज योगी जी महाराज, हमारा देश भी एक कलंकिनी की वजह से खराब हो रहा है। कृपया हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्शन ले लीजिए। लेकिन उसमें तो राजनीतिक फायदा नहीं है ना, हम लोगों की बात पर कोई फायदा नहीं होगा योगी जी महाराज को, तो वो कुछ करते ही नहीं है। ना अमित शाह को कोई फर्क पड़ता है, ना नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश की बेटियों को फर्क पड़ता है। मोदी जी, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते बार बार मुझे कहा जाता है इमोशनल मत हुआ करो, लेकिन मैं इंसान भी हूं, मैं सिर्फ बात नहीं रखने आती हूं। हमारा देश अगर किसी महिला की वजह से बर्बाद हो रहा है, आप जरा सोचिए कि मैं इस देश की नागरिक हूं, मुझे यहाँ की नागरिकता मिली हुई है, मैं पैदाइशी हिंदू हूं, मैं पैदाइशी सनातनी हूं और खुलकर अपने सरकार और अपने देश के साथ खड़ी रहती हूं। उस बेटी को एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए के सामने बिल्कुल ऐसा फील करवाया जा रहा है जैसे कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये जब चाहे हमें गाली दे, ये जब चाहे जो मर्जी करे, सब कुछ चलेगा। वहां पर ना नियम दिखेगा ना कानून दिखेगा। शर्मनाक। कल ये बिग बॉस में भी आएगी, कल ये कहीं भी जाएगी। अब लोग सोचेंगे कि भाई सीमा हैदर बढ़ रही है तो इनको क्या दिक्कत है। भाई चाहे सीमा हैदर हो या कोई दूसरा व्यक्ति, करीम पाकिस्तान से आया होता तो क्या उसको यही ट्रीटमेंट दिया गया होता इलीगल माइग्रेंट को? और भी इलीगल माइग्रेंट है भारत में जो नागरिकता मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हमें भी इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको भी दीजिए। फिर शुरू करिए देना सबको एक एक करके, फिर ये सब राजनीति नहीं चलेगी। हम अपने देश के बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहे हैं? कहां रोक लग रही है? अगर महिलाएं आपकी गलत हो रही हैं, बेटियां गलत रास्ते पे जा रही हैं, उनके ऊपर इतनी सारी टिप्पणी हो रही है, तो सीमा हैदर को लेकर सरकार क्यों चुप है? इसको लेकर जब बोलने की बारी आती है तो सब डर जाते हैं, थर 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 कांपते हैं। पाकिस्तान थर 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 कांप रहा है या फिर ये महिला को लेकर
पूरा हमारा भारत जो है चुप है। सरकार न पक्ष को बोलने को है, न विपक्ष को बोलने को, कोई नहीं बोल रहा, सब थर 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 कांप रहे हैं। एक वकील सबसे ऊपर हो गया, वहां ना कोई कानून चलेगा, ना कोई नियम चलेगा, ना कोई शासन, कोई प्रशासन। कभी बच्चों को दिखा देगी कि बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी बताएगी ट्यूशन जा रहे हैं। गुमराह पे गुमराह किया जा रहा है, हमारे देश की छवि खराब हो रही है। और ये मैं बताने में कोई शर्म नहीं करूंगी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देश जाए भाड़ में, वोट मिलते रहना चाहिए। मैं बस यही कहूंगी कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, आखिरी दम तक एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकता है ये कोशिशें हो रही हो कि जैसे और लोग सीमा हैदर को अपना लिए वैसे हम भी अपना लें। इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता है कि अवैध घुसपैठ को हम एक्सेप्ट करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली ये सारी चीजें गलत है। हाँ, अगर आपको सीमा हैदर इतनी प्यारी है मोदी जी, अगर आपको सीमा हैदर इतनी प्यारी है अमित शाह जी एंड योगी आदित्यनाथ जी, तो आप इसको वापस पाकिस्तान भेजें, वहां से इसको वीजा अप्लाई करवाएं, शादी का जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो करवाएं, उसके बाद लाए, फिर यहां पे रहे। एक शब्द नहीं बोलूंगी, एक शब्द नहीं बोलूंगी, उस दिन से चुप हो जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं सीमा हैदर को यहां रखना, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे लिए कानून कानून। अगर मैं कुछ गलती कर दूं, जरा सा ओवर स्पीडिंग में कभी खबर पकड़नी होती है, तेज गाड़ी चलाती हूं, तुरंत चालान आ जाता है, तुरंत चालान आता है कि भरो, नहीं तो जेल हो सकती है, इतनी की पेनल्टी लगेगी। सारा कानून हम लोग के लिए और इस महिला के लिए कोई कानून नहीं। क्या आप बताना चाह रहे हैं? हमारा देश, इस महिला को लेकर हमारे देश पर कलंक थोपा जा रहा है, हमारा देश कलंकित हो रहा है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। ये महिला इतनी बड़ी नहीं हो गई कि इसके सामने भारत सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार थर थर कांपे और चुप रहे, कोई एक्शन नहीं ले। नमस्कार।